why has the globe-trotting non-biological Prime Minister not gone to Manipur since Manipur started burning on the 3rd of May 2023? He has gone to bring peace all over the world. Vishwa Guru, he has become Vishwa Bandhu, everything. So my question to Mr. Ravi Shankar Prasad, I can understand his frustration. Why has the Prime Minister, globe-trotting, non-biological Prime Minister, not found the time nor the inclination to go to Manipur? He has gone to Assam, he has gone to Tripura. Why hasn't he gone to Manipur? The people of Manipur want him to come to Manipur. He has not been there even for a few hours. He has not said anything on Manipur. He has not met the Chief Minister of Manipur. He has not met the political leaders of Manipur. And Manipur is still tense. Normalcy has not returned to Manipur. So this is my simple question to Mr. Ravi Shankar Prasad. Manipur is a sensitive part of India, an integral part of India, an important part of India. Why is Mr. Narendra Modi continuing to ignore Manipur? रविशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को मणिपुर भूल देना चाहिए, मणिपुर से हटकर और विषय हमें उठाना चाहिए। पर हमारा सवाल एक सीधा सवाल है और हम बार बार करते आ रहे हैं। हमारा सवाल यही है कि हमारे नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री दुनिया भर के देशों में जाते हैं विश्व गुरु, विश्व बंधु बनकर। जहाँ जहाँ युद्ध हो रहा है वहाँ प्रवचन देकर आते हैं। क्यों 3 मई 2023 से 17 महीने हो गए हैं, मणिपुर जल रहा है, हजारों लोग मारे गए हैं, विस्थापित हुए हैं, विभिन्न समुदायों के बीच में एक शक का वातावरण, भय का वातावरण फैलाया गया है। और नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री से नहीं मिले हैं औपचारिक तौर से, मणिपुर के राजनीतिक पार्टियों से नहीं मिले हैं, एमएलए से मिले नहीं हैं। उनको सिर्फ पीएमएलए आ जाता है, एमएलए आज ही नहीं आते। एमपी को नहीं मिले हैं, 2 सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, उनसे मिले नहीं हैं। और मणिपुर के बारे में उन्होंने पार्लियामेंट में मुश्किल से 2 या 3 मिनट के लिए कुछ कहा है। तो हमारा सवाल सीधा सवाल है। हाँ, देश के सामने बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, एक महत्वपूर्ण मुद्दा मणिपुर है। मणिपुर में जो होता है वो सिर्फ उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए सीमित नहीं है, वो सारे देश को प्रभावित करता है। मणिपुर की पीड़ा देश की पीड़ा है। तो रविशंकर प्रसाद जवाब दें, प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए, क्यों नहीं मिले हैं राज्य के नेताओं से, पार्टियों से, चुने हुए मुख्यमंत्री से? फरवरी 2022 को बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को भारी बहुमत मिला था मणिपुर में। उस बहुमत के बावजूद 15 महीने के अंदर मणिपुर जलने लगा। यह सवाल है मणिपुर को लेकर। वेलकम टू के मॉल, a premium project by Kaleem Group. Book now